नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब सब चंगे। पाठ 8 चल रहा था, आपने अष्टम पाठ है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, इसका पाठ परिचय पूरा कर लिया था। अब देखते हैं मेन पार्ट, जो महाभारत के श्लोक हैं, तो उनको देखना है। मैंने बताया था कि वो चारों भाई गए, चारों भाई बेहोश हो गए। उसके बाद लास्ट में जब युधिष्ठिर जाता है वहाँ पर, तो वह युधिष्ठिर क्या करता है, उसके साथ क्या क्या घटित होता है, वो इस पाठ में है। सददर्श यानी उसने देखा, हतान यानी मरे हुए, यहाँ पर मतलब है बेहोश हुए, जो पानी पीकर बेहोश हो गए थे। ऐसे भ्रातृन भाइयों को, लोकपालान इव जो दिशाओं के रक्षक के या लोकों के पालने वालों के समान थे, लोकपालों के समान थे। इव यानी समान, च्युतान यानी बिछड़े हुए, जो उससे बिछड़ गए थे। ऐसे युगांते समनुप्राप्ते जो प्रलय काल आने पर शक्र प्रति गौरवम, शक्र यानी इंद्रदेव के प्रति यानी समान, प्रतिम गौरवम यानी गौरवशाली थे, जो इंद्रदेव के समान गौरवशाली थे। कब? प्रलय काल आने पर। ऐसे अपने भ्रातृन भाइयों को, लोकपालानिव जो लोकपालों के समान थे, च्युतान जो उससे बिछड़े हुए थे, हतान ऐसे बेहोश भाइयों को सददर्श उसने देखा। किसने? युधिष्ठिर ने। तो युगांते समनुप्राप्ते, प्रलय काल आने के समय में, शक्र प्रतिम गौरवम इंद्र के समान गौरवशाली, हतान मरे हुए, च्युतान उससे बिछड़े हुए, लोकपालान इव लोकपालों के समान, भ्रातृम अपने भाइयों को, सददर्श उसने देखा यानी युधिष्ठिर ने देखा। बुद्धया विचिंत्या मास, बुद्धया यानी अपनी बुद्धि से, विचिंत्या मास यानी विचार करते हुए, वीरा केन निपातिता कि यह वीर, केन यानी किसके द्वारा, निपातिता यानी गिरा दिए गए हैं, कि जो मेरे चारों वीर भाई हैं ये किसके द्वारा गिरा दिए गए हैं। इस प्रकार वह बुद्धि से विचार करता हुआ, गाह मानस च प्रवेश करते हुए, तत् तोयम, तत् यानी इसके बाद, तोयम यानी जल में, अंतरिक्षात यानी अंतरिक्ष से, सशुश्रुवे उसने सुना। अब उसने आते ही देखा कि यहाँ पर उसके भाई बेहोश पड़े हुए हैं, और उसने विचार किया कि मेरे भाइयों को किसने बेहोश कर दिया है। इसके बाद वह जैसे ही पानी पीने के लिए सरोवर में प्रवेश करने लगा, तो उसने एक आकाशवाणी सुनी, अंतरिक्ष से एक आवाज़ सुनी। तत् इसके बाद, बुद्धया विचिंत्या मास अपनी बुद्धि से विचार करते हुए, कि वीरा केन निपातिता ये वीर किसने गिरा दिए हैं। गाह मानश्च उसमें प्रवेश करते हुए, जल में प्रवेश करते हुए, तोयम यानी जल में, अंतरिक्षात यानी अंतरिक्ष से, सशुश्रुवे उसने सुना। किसने? युधिष्ठिर ने। ये फोटो देखिए यहाँ पर, ये युधिष्ठिर है, ये युधिष्ठिर है, ये सरोवर है जो यक्ष का है, ये यहाँ पर यक्ष है, और यहाँ पर उसके चारों भाई पहले से बेहोश पड़े हुए हैं। इसके बाद देखते हैं आगे। यक्ष उवाच, उवाच यानी कथन। अब यक्ष का कथन आता है। यक्ष कहता है, इमे ते भ्रातरो राजन, हे राजन, इमे यानी ये, ते भ्रातरो यानी तुम्हारे भाई, वार्यमाणा रोके जाते हुए, मया मेरे द्वारा, सकृत यानी बार बार, कि हे राजन यह तुम्हारे भाई मेरे द्वारा बार बार रोके जाते हुए भी, बलात् तोयम जिहीर्ष अंतः तथो वे मृदिता मया। बलात् यानी बलपूर्वक, तोयम जिहीर्षंतः पानी पीने की इच्छा कर रहे थे, ततो इसलिए, वे यानी ये तुम्हारे भाई, मृदिता यानी बेहोश कर दिए गए हैं या मार दिए गए हैं, मया यानी मेरे द्वारा। यहाँ पर मृदिता का मतलब बेहोश करना ही मानना है। कि हे राजन, इमे ते भ्रातरो ये तुम्हारे भाई,
मया सकृत वार्यमाणा, मया यानी मेरे द्वारा, सकृत यानी बार बार, वार्यमाणा यानी रोके जाते हुए भी, बलात् तोयम जिहीर्षन्त, बलपूर्वक जल को पीना चाहते थे, ततः इसके बाद, वे यानी ये तुम्हारे भाई, मृदिता मया, मया यानी मेरे द्वारा, मृदिता यानी मार दिए गए हैं या बेहोश कर दिए गए हैं। इसके बाद फिर युधिष्ठिर कहता है, पार्थ, हे पार्थ। अब यहाँ पर देख लेना, पांडवों के लिए पार्थ नाम भी आता है, एक कौन्तेय नाम भी आता है और एक माद्रेय नाम भी आता है। ये पार्थ और कौन्तेय, देखिए कुंती का नाम एक तो प्रीथा था और दूसरा कुंती था, तो प्रीथा के पुत्र पार्थ कहलाते हैं, कुंती के पुत्र कौन्तेय कहलाते हैं। प्रीथा और कुंती दोनों एक ही हैं। इसके 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर पहला बड़ा ही बड़ा, उसके बाद अर्जुन और भीम। ये 3 पुत्र प्रीथा या कुंती के थे और 2 पुत्र नकुल और सहदेव, ये दोनों पुत्र माद्री के थे। जो मद्र देश के राजा की कन्या थी माद्री, उसके 2 पुत्र थे नकुल और सहदेव। तो नकुल और सहदेव को कहते हैं माद्रेय और युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम को कहते हैं पार्थ या कौन्तेय। तुमने ये देखा होगा कि कृष्ण भगवान ने बार बार जब भी अर्जुन को पुकारा है पार्थ नाम से ही पुकारा है। तो अब यहाँ पर युधिष्ठिर को भी पार्थ कहा जा रहा है, तो कुल मिला के इन तीनों को ही पार्थ कहा जा सकता है। तो पार्थ, हे पृथा के पुत्र, मम पूर्व परिग्रह, मेरे पहले से अधिकृत इस सरोवर का जल पीने का, माँ साहसम कार्षिम, माँ यानी मत, साहसम यानी साहस, कार्षि यानी करना, कि हे पृथा के पुत्र युधिष्ठिर, मेरे पहले से अधिकृत मतलब जिस सरोवर पर मेरा अधिकार है, उस मेरे अधिकृत सरोवर के जल का जल पीने का साहस मत करना। प्रश्नान अनुक्त्वा तू, प्रश्नों का उत्तर देकर तो, कौन्ते, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, ततः इसके बाद पिब, तुम पानी पीना, हरस्वच और ले भी जाना। कि हे पृथा के पुत्र युधिष्ठिर या कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, मेरे पहले से अधिकृत इस तालाब का तुम जल पीने का साहस मत करना। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम पानी पी भी लेना और ले भी जाना। आगे देखते हैं। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर कहता है, न च अहम, न यानी नहीं, अहम यानी मैं, कामये यानी इच्छा करता हूँ, यक्ष, हे यक्ष, तव यानी तुम्हारे पूर्व ग्रह परिग्रहम, इस पहले से अधिकृत तालाब की, कि हे यक्ष, मैं तुम्हारे पहले से अधिकृत इस तालाब की इच्छा नहीं करता हूँ। यथा प्रज्ञम, अपनी बुद्धि के अनुसार, तू तो, ते प्रश्नान, तुम्हारे प्रश्नों का, प्रतिवक्ष्यामि, उत्तर दूंगा, पृच्छ माम, मुझसे पूछो। तो युधिष्ठिर कहता है कि हे यक्ष, मैं तुम्हारे इस धरोहर की, जो तुम्हारी संपत्ति है, इसकी इच्छा नहीं करता हूँ, मतलब मैं इसको नहीं ले जा रहा हूँ। मैं अपनी बुद्धि से पहले तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम मुझसे प्रश्न पूछो। यक्ष, हे यक्ष, तव पूर्व परिग्रहम, तुम्हारे पहले से अधिकृत इस तालाब की, न यानी नहीं, अहम यानी मैं, काम्य यानी इच्छा करता हूँ, मैं तुम्हारे इस तालाब की इच्छा नहीं करता हूँ। यथा प्रज्ञम, तू अपनी प्रज्ञा के अनुसार या बुद्धि के अनुसार, तो ते प्रश्नान, तुम्हारे प्रश्नों का, प्रतिवक्ष्यामि, उत्तर दूंगा, पृच्छ माम, मुझसे पूछो। इसके बाद यक्ष उवाच, यक्ष कहता है, यक्ष अपना पहला प्रश्न पूछता है, किम स्विद आवप्ताम श्रेष्ठम, किम स्विद यानी क्या, आवप्ताम यानी कृषि कर्म करने वालों या किसानों के लिए, श्रेष्ठम यानी श्रेष्ठ है, कि किसानों के लिए क्या चीज़ श्रेष्ठ है।
किम स्विद नीवप्ताम वरम, नीवप्ताम और बुआई करने वालों या बोने वालों के लिए, बीज बोने वालों के लिए किम स्विद यानी क्या, वरम यानी श्रेष्ठ है, बुआई करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है। किम स्विद प्रतिष्ठमाना नाम, सम्मान देने योग्य सभी जनों में किम स्विद यानी क्या श्रेष्ठ है, और किम स्विद यानी क्या प्रसवताम यानी जन्म देने वाली के लिए वरम यानी श्रेष्ठ है। यहाँ पर 4 चीज़ें पूछी गई है। किसानों के लिए क्या चीज़ बढ़िया है, बीज बोने वालों के लिए क्या चीज़ बढ़िया है, सम्मान करने योग्य व्यक्तियों में कौन बढ़िया है, और जो जन्म देती है उसके लिए क्या चीज़ अच्छी है। तो इसके बाद युधिष्ठिर उवाच, ये युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर उत्तर देता है वर्षम आवप्ताम श्रेष्ठम, वर्षम यानी वर्षा, आवप्ताम यानी किसानों के लिए, श्रेष्ठम यानी श्रेष्ठ है। किसानों के लिए बरसात श्रेष्ठ है। खेती को मानसून का जुआ कहा जाता है, अगर बरसात नहीं तो खेती नहीं, तो किसानों के लिए बरसात श्रेष्ठ है। बीजम नीवप्ताम वरम, बुआई करने वाले के लिए बीज श्रेष्ठ है, मतलब उसे अच्छा बीज मिल जाए, ये बात बुआई करने वाले के लिए श्रेष्ठ है। गावह प्रतिष्ठमाना नाम, सभी सम्माननीय प्राणियों में गावह यानी गाय श्रेष्ठ है, मतलब गाय को सबसे ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। और पुत्र है यानी पुत्र, प्रसवताम यानी जन्म देने वाली के लिए वरम यानी श्रेष्ठ है, और जन्म देने वाली स्त्री के लिए पुत्र प्राप्ति श्रेष्ठ है, मतलब उसको पुत्र पैदा हो, यह बात श्रेष्ठ है। यक्ष उवाच, यक्ष दूसरा प्रश्न पूछता है कि इंद्रिय अर्थान अनुभवन, इंद्रियों के विषयों का अनुभव करता हुआ। देखिए 5 इंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, इंद्रियां वैसे 11 होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, लेकिन यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों की बात है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 ही विषय हैं जो ये श्रेष्ठ प्रकार से प्राप्त करना चाहती है। आँख अच्छी चीज़ें देखना चाहती है, नाक अच्छी खुशबू सूंघना चाहती है, कान अच्छी बातें सुनना चाहते हैं या अच्छे वचन सुनना चाहते हैं, जीभ अच्छा स्वाद चखना चाहती है, और त्वचा अच्छा स्पर्श चाहती है। तो ये तो विषय है और ये इंद्रियां हैं। तो इंद्रिया अर्थान अनुभवन, इंद्रियों के विषयों का अनुभव करता हुआ भी बुद्धिमान व्यक्ति, लोक पूजिता, संसार भर में पूजा जाता हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सभी इंद्रियों के विषयों का अनुभव कर रहा है, बुद्धिमान भी है, संसार भर में सम्मानीय भी है, सम्मतः जिसकी बात सभी लोग मानते हैं या जिसे सभी सम्मान देते हैं, सर्वभूतानाम सभी लोगों के बीच, जो सभी लोगों के बीच सम्मानीय हैं, उच्छ्वसन श्वास लेता हुआ भी, को न जीवती, कौन जीवित नहीं है, मतलब किसको मृत के समान मान सकते हैं। वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इंद्रियों के विषयों का अनुभव भी करता है, बुद्धिमान भी है, संसार भर में पूजित भी है, लोगों के द्वारा सम्मानीय भी है, और श्वास भी लेता है, फिर भी वह जीवित नहीं है, मतलब उसको मरे हुए के समान माना जाता है। ऐसा प्रश्न यक्ष पूछता है। अब इस प्रश्न का उत्तर देगा युधिष्ठिर। तो देखो, युधिष्ठिर उवाच, देवता अतिथि भृत्यानाम पितृणाम आत्मानश्च, देवताओं को, अतिथियों को, भृत्य यानी नौकरों या सेवकों को, पितृणाम यानी पितरों को, आत्मनश्च और स्वयं को, ये जो व्यक्ति न निर्वपति नहीं देता है, पंचानाम इन 5 को, उच्छ्वसन श्वास लेता हुआ भी, न सजीवति वह व्यक्ति जीवित नहीं है। कि देवता, अतिथि, नौकर को, पितरों को और स्वयं को जो नहीं देता है, अब क्या नहीं देता है, इन 5 को जो व्यक्ति नहीं देता है वह श्वास लेता हुआ भी जीवित नहीं है। देखिए, देवता, इसके बाद अतिथि, इसके बाद सेवक,
इसके बाद पितृ और इसके बाद आत्मना यानी स्वयं। देवताओं को क्या पूजा या बलि, जो देवता को पूजा या बलि नहीं देता है, अतिथि को सम्मान नहीं देता है, सेवक को उसकी क्या बोल सकते हैं तनख्वाह या पगार या सैलरी नहीं देता है, मतलब सेवक को उसकी वृत्ति नहीं देता है या तनख्वाह नहीं देता है, पितरों को तर्पण कार्य नहीं करता है, पितरों को तर्पण नहीं देता है, और स्वयं को अनुकूल कार्य नहीं देता है, अनुकूल कार्य नहीं देता है, ऐसा व्यक्ति श्वास लेता हुआ भी जीवित नहीं है। मतलब भले ही वो श्वास ले रहा है लेकिन फिर भी वो मरे हुए के समान है। इसके बाद यक्ष उवाच, यक्ष कहता है किम स्विद गुरुतरम भूमे, किम स्विद यानी क्या है, गुरुतरम यानी बढ़कर, भूमे यानी भूमि से, भूमि से भी या जमीन से भी बढ़कर क्या चीज है। किम स्विद उच्चतरम च खात, खात यानी आकाश, आकाश से भी ऊंचा क्या है। किम स्वित शीघ्रतरम वायु, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो छत्व संधि होगी और शीघ्रतरम हो जाएगा। किम स्विद शीघ्रतरम वायु, वायु से भी तेज क्या है। किम स्विद बहुतरम तृणात, तृणात यानी तिनकों से भी बहुतरम बढ़कर, किम स्विद यानी क्या है, मतलब तिनकों से भी बढ़कर जलाने वाली चीज क्या है या ज्वलनशील चीज क्या है। चार बातें पूछी है उसने, भूमि से बढ़कर कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से भी तेज कौन है, और तिनकों से भी ज्यादा ज्वलनशील क्या चीज है। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर कहता है कि माता गुरुतरा भूमे, माता यानी माता, गुरुतरा यानी बढ़कर है, भूमे यानी भूमि से, कि धरती माँ से भी बढ़कर माता है। खात आकाश से, पितो यानी पिता, उच्च तरह तथा उसी प्रकार ऊंचा है, जिस प्रकार माता जमीन से बढ़कर है उसी प्रकार आकाश से बढ़कर ऊंचा पिता है। मनः शीघ्रतरम वातात, मनः यानी मन, शीघ्रतरम यानी तेज है, वातात यानी हवा से, मन वायु से भी तेज है। चिंता, और चिंता बहुतरी बढ़कर है, तृणात यानी तिनकों से, और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है, मतलब तिनके तो केवल एक बार जलाते हैं और चिंता उम्र भर जलाती रहती है, इस वजह से चिंता तिनकों से भी बढ़कर है। यक्ष उवाच, यक्ष अगला प्रश्न पूछता है किम स्वित प्रवसतो मित्रम, किम स्वित यानी क्या है, प्रवसतो यानी प्रवासी का, जो दूसरे देश में चला गया है उसका, मित्रम यानी मित्र, प्रवासी व्यक्ति का मित्र कौन सा है, जो दूसरे शहर में या दूसरे गांव में या दूसरे देश में चला गया है उसको बोलते हैं प्रवासी। तो प्रवासी व्यक्ति का मित्र कौन है। किम स्वित मित्रम ग्रहे सतः, ग्रह यानी घर में, सतः यानी रहते हुए, किम स्वित कौन मित्रम यानी मित्र है, घर में रहते हुए कौन मित्र होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य मतलब रोगी व्यक्ति का, किम मित्रम कौन मित्र होता है। किम स्विद मित्रम मरिष्यतः, और मरते हुए व्यक्ति का मित्र कौन होता है, कौन होता है मरते हुए व्यक्ति का मित्र। अंबुजा सीमेंट, मतलब इस सीमेंट में जान है, मरते हुए व्यक्ति के मुंह में अंबुजा सीमेंट डाल दो उसमें जान आ जाएगी, मजाक था। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर कहता है सार्थः प्रवसतो मित्रम, सार्थ यानी सहयात्री, प्रवस्तो यानी प्रवासी व्यक्ति का, मित्रम यानी मित्र होता है। प्रवासी व्यक्ति का मित्र सहयात्री होता है, जिसने उसके साथ यात्रा की है और जो उसके साथ गया है। देखिए हम कहीं भी जाते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं, तो वहाँ पर जो अपने साथ गया है वही अपना मित्र होता है। तो सहयात्री प्रवासी व्यक्ति का मित्र होता है। भार्या मित्रम ग्रहे सते, भार्या यानी पत्नी, मित्रम यानी मित्र होती है। ग्रहे सतः यानी घर में रहते हुए, घर में रहते हुए पत्नी मित्र होती है। आतुरस्य यानी रोगी व्यक्ति का, भिषंग यानी जो वैद्य या डॉक्टर होता है वह मित्रम यानी मित्र होता है। रोगी व्यक्ति का मित्र वैद्य या डॉक्टर होता है। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरते हुए व्यक्ति का मित्र दान होता है, मतलब
जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उस समय जो दान किया जाता है वही उसका मित्र होता है, क्योंकि ये दान अपने अगले जन्म में काम आता है, अगले लोक में काम आता है। तुमने देखा होगा कई बार कोई व्यक्ति की जान अगर मुश्किल से निकल रही हो तो गोदान किया जाता है, तो मरते हुए व्यक्ति का मित्र दान होता है। आसान आसान श्लोक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से समझ में आ रहे होंगे आपको। यक्ष उवाच, फिर से यक्ष अगला प्रश्न पूछता है, क शत्रु दुर्जय पुंसाम, पुंसाम यानी पुरुषों के लिए, क यानी कौन सा, शत्रु यानी शत्रु, दुर्जय यानी मुश्किल से जीतने योग्य है। पुरुषों के लिए मुश्किल से जीतने योग्य शत्रु कौन सा है। कह च व्याधि अनंतकः, कह यानी कौन सी, व्याधि यानी बीमारी, अनंत का यानी कभी खत्म नहीं होने वाली या कभी अंत नहीं होने वाली है। कौन सी बीमारी कभी अंत नहीं होने वाली होती है। कीदृशश्च स्मृतः साधु, कीदृशश्च किस प्रकार का व्यक्ति, स्मृत कहा गया है, साधु यानी साधु व्यक्ति या अच्छा व्यक्ति, किस प्रकार के व्यक्ति को साधु कहा जाता है। संधि विच्छेद करेंगे यहाँ से, असाधु, असाधु कीदृशः स्मृत, और दुष्ट व्यक्ति या असाधु व्यक्ति कीदृशः स्मृत किस तरह के व्यक्ति को कहा गया है। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर जवाब देता है, क्रोधः सुदुर्जय शत्रु, क्रोध मुश्किल से जीता जाने वाला शत्रु है। लोभो, लोभ व्याधि अनंतकः, व्याधि यानी बीमारी है, अनंत का यानी कभी खत्म नहीं होने वाली। क्रोध मुश्किल से जीते जाने वाला शत्रु है और लोभ कभी खत्म ना होने वाली बीमारी है। सर्वभूत हितः, सभी प्राणियों के कल्याण में रत जो व्यक्ति होता है उसे साधु यानी साधु कहा जाता है। असाधु और दुष्ट व्यक्ति, निर्दय, निर्दय व्यक्ति को स्मृत यानी कहा गया है। यक्ष उवाच, यक्ष अगला प्रश्न पूछता है, को अहंकार इति प्रोक्ता, को यानी किसको अहंकार यानी अहंकार इति प्रोक्त कहा गया है, किसको अहंकार कहा गया है। कह च दम्भ प्रकीर्तितः, कह च और किसको दम्भ यानी मिथ्या अभिमान या झूठा अभिमान प्रकीर्तितः कहा गया है। तद परम, इसके बाद किसको, देवम यानी भाग्य, प्रोक्तम यानी कहा गया है, इसके बाद किस चीज को भाग्य कहा गया है। तत् और इसके बाद, किम पेशुन्यम उच्यते, किस चीज को चुगलखोरी कहा गया है। मतलब चार चीजें पूछी है, अहंकार किसे कहा गया है, मिथ्याभिमान किसे कहा गया है, भाग्य किसे कहा गया है और पेशुन्य यानी चुगलखोरी किसे कहा गया है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर कहता है, महाज्ञानम अहंकारो, महा प्लस अज्ञानम, संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर महाज्ञान नहीं है, महाअज्ञान है। महान अज्ञान को अहंकार कहा गया है। दंभो और मिथ्याभिमान, धर्मो ध्वजा उच्छ्रय, धर्म की ध्वजा को उछालना या किसी भी मंदिर की ध्वजा को उछालना, इसको दंभ यानी मिथ्याभिमान कहा गया है। देवम भाग्य, दान फलम प्रोक्तम, दान के फल को कहा गया है। दान देने का जो फल हमें मिलता है वही हमारा भाग्य है, तो दान के फल को भाग्य कहा गया है। पेशुन्यम और चुगलखोरी, पर दूषणम, दूसरों में दोष निकालने को चुगलखोरी कहा जाता है, या दूसरों की कमियां किसी और के सामने जाकर गिनाना, इस चीज को पेशुन्यम या चुगलखोरी कहा जाता है। यक्ष उवाच, इसके बाद यक्ष कहता है, मैं प्रश्ना, मेरे प्रश्नों का, त्वया तुम्हारे द्वारा, परंतपः हे शत्रुओं को दुख देने वाले या शत्रुओं को कष्ट देने वाले, शत्रुओं को हराने वाले युधिष्ठिर, तुम्हारे द्वारा यथा तथ्यम, तथ्यों के अनुसार व्याख्याता, व्याख्या कर दी गई है कि हे शत्रुओं को कष्ट देने वाले युधिष्ठिर, मेरे प्रश्नों की तुम्हारे द्वारा तथ्यों के अनुसार व्याख्या कर दी गई है। तस्मात्, इसलिए, त्वम भ्रातृणाम, तुम्हारे भाइयों में से, एकम एक, यम जिसकी इच्छसी तुम इच्छा करते हो,
स जीवतु, वह जीवित हो जाए। तो अब यक्ष कहता है कि हे परंतप युधिष्ठिर, या शत्रुओं को दुख देने वाले या कष्ट देने वाले युधिष्ठिर, मेरे प्रश्नों की तुम्हारे द्वारा तथ्यों के अनुसार व्याख्या कर दी गई है, इसलिए त्वम भ्रातृणाम, तुम्हारे भाइयों में से एकम एक, यम इच्छसी स जीवतु, जिसकी तुम इच्छा करते हो वह जीवित हो जाए। कि तुम्हारे 4 भाई बहनों से मैं चारों को जीवित नहीं करूंगा, लेकिन तुम किसी एक को चुन सकते हो, उसको मैं जीवित कर सकता हूं। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर कहता है कि आनृशंस मतलब दया और समानता का भाव, परो धर्म परम धर्म है, परम अर्थात च, परम यानी बहुत बड़े या स्वयं के, अर्थात यानी स्वार्थ, च यानी और, स्वयं के स्वार्थ से या किसी भी धन से बढ़ के, समानता या दया का भाव ही परम धर्म है। मैं मतम यानी मेरे मत में, कि मेरी बुद्धि के अनुसार दया और समानता का भाव ही किसी भी धन से बढ़ के परम धर्म है। आनृशंस्यम चिकीर्षामि, आनृशंस्यम यानी दया और समानता का भाव ही चिकीर्षामि, मैं करना चाहता हूँ। यक्ष, इसलिए है यक्ष, नकुलो जीवतु, नकुल जीवित हो जाए। तो युधिष्ठिर कहता है कि किसी भी धन से या किसी भी स्वार्थ से बढ़ के दया और समानता का भाव ही परम धर्म है मेरी बुद्धि के अनुसार, और मैं भी ये दया और समानता का भाव ही करना चाहता हूँ, इसलिए है यक्ष, नकुल जीवित हो जाए। अब यहाँ पर उसने नकुल क्यों माना? क्योंकि मैंने बताया था कुंती और माद्री, पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के 3 बेटे थे, जिनमें से अभी कौन जीवित है? युधिष्ठिर, लेकिन माद्री के दोनों पुत्र मर चुके हैं। इस वजह से वह उनमें से एक पुत्र को यानी नकुल को जीवित करवाना चाहता है, ताकि दोनों माओं के साथ बराबर दया और समानता का भाव हो सके।